नविता क्लासेस में मैं डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का फिर से एक वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। सीईटी का 21 अक्टूबर को मॉर्निंग और इवनिंग सेशन का पेपर हमने देखा, उसका सॉल्यूशन किया और हमने ये देखा कि जो पेपर है वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है बेटा आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है। ग्रुप डी के लेवल को देखते ही क्वेश्चन जो एनटीए सेट कर रहा है वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और उन्हीं बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष लाने की मेहनत की है, ताकि आप लोगों का जो 22 अक्टूबर का एग्ज़ाम है कुछ कैंडिडेट का, एस्पिरेंट्स का, तो वो हम आप तक कवर करें, ताकि जो 22 अक्टूबर का एग्ज़ाम है आपका साइंस के जो भी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपके साइंस के इस एग्ज़ाम में आए हैं, दोनों सेशन में मैंने देखे हैं। तो डेफिनेटली आपको 20 नंबर या अगर 25 के आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी आपकी कवरेज होगी, अगर हम ये क्वेश्चन जो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं अगर आप इसको कवर कर लेंगे। जैसे विटामिन के ऊपर का आज क्वेश्चन पूछा, उसी की तरीके से हमने विटामिन के जितने भी क्वेश्चन अगर बनते हैं उनको कंपाइल करने का काम किया है। जैसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इनटेक ऑफ विच विटामिन इज रिकमेंडेड टू ब्लड कोगुलेशन। जो ऐसा कौन सा विटामिन है जो ब्लड को कोगुलेट करने में हेल्प करता है या उसको बढ़ावा करता है, इम्प्रूव द ब्लड कोगुलेशन। विटामिन जो के है वो ब्लड को कोगुलेट करने में हेल्प करता है। अगर आपको ब्लीडिंग हो गई है, कट लग गया है, अगर विटामिन के की आपकी डेफिशिएंसी है तो आपकी जो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। अगर आपकी विटामिन के की जो बॉडी के अंदर अच्छी पूर्ति है और उसकी कंसंट्रेशन बहुत है बॉडी के अंदर, जो आप में रिक्वायर्ड है ह्यूमन बॉडी को, तो डेफिनेटली ब्लीडिंग ऑन द टाइम वो जो भी उसका टाइम है कोगुलेशन का वो रुक जाएगी। विटामिन के की अगर डेफिशिएंसी होती है तो डेफिनेटली आपका ब्लड कोगुलेट नहीं होगा टाइम से। सेकंड जो क्वेश्चन है इसी में, वी एक्सप्लेन द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ फर्स्ट टाइम। जो ब्लड सर्कुलेशन के बारे में किन्होंने बताया, विलियम हार्वे ने बताया था। अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग थे उन्होंने किसका आविष्कार किया था? पेंसिलिन का आविष्कार किया था। ठीक है, उसके बाद हरगोविंद खुराना को ये नोबेल प्राइज़ मिला था। पहले आदमी थे जिन्होंने एक जीन लैब बनाई थी जिसमें आर्टिफिशियल जीन का कंस्ट्रक्शन किया था, जिनका नाम हरगोविंद खुराना है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जिसको रतौंधी बोलते हैं। जीरोपैथेलमिया इज डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विच विटामिन। विटामिन ए की कमी से जो डिजीज होती है उसको जीरोपैथेलमिया बोलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस भी बोल देते हैं, रतौंधी बोलते हैं उसको। ठीक है, इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रस्ट, हंगर, स्लीप को कौन कंट्रोल करता है? हमारे जो मस्तिष्क का जो पार्ट है एक, जो हमारी भूख, प्यास और जो हमारी सोने की प्रक्रिया है उसको कंट्रोल रखता है, उसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं। हाइपोथैलेमस होता है ये, हाइपोथैलेमस ही हमारी भूख, प्यास और जो सोने की प्रक्रिया है उसको कंट्रोल रखता है। उसके बाद अगर अल्कोहल इफेक्ट होता है तो ह्यूमन ब्रेन, अगर हम अल्कोहल ड्रिंक का यूज़ करते हैं तो हमारे कौन से मस्तिष्क पे वो अटैक करता है? सेरिबेलम पे अटैक करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर, इसी में अगर हमें वोमिटिंग और स्वेलोइंग होती है, वोमिटिंग होती है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए कौन सा हमारे ब्रेन का पार्ट है? वो मेडुला ओब्लोंगेटा है। ठीक है, ह्यूमन आई, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई चेंज्ड इट्स साइज बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ लाइट। अमाउंट ऑफ लाइट हमारी अगर आपको आंखों पे आती है, ठीक है, आप देखते हैं आप बहुत तेज़ लाइट में एक रूम में है और एकदम से डार्क रूम में जाते हैं, तो आपकी जो आइज़ हैं उनका साइज़ जो है वो डायलेट, कॉन्ट्रैक्ट और जो डायलेट हो जाता है, या तो सिकुड़ जाएगा या बढ़ जाएगा। तो वो कौन हेल्प करता है उसमें? प्यूपिल हेल्प करता है, इसको प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल बनाने के लिए किस प्लांट का यूज़ किया गया है? बायोफ्यूल बनाने के लिए जट्रोफा का यूज़ किया गया है। ठीक है, ये भी चर्चा में था इस साल, इसलिए हमने ये क्वेश्चन को देखा। नेक्स्ट जो है इसी में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो फूड को लेके जाता है, ठीक है ना, दूसरे पार्ट तक, उसको फ्लोएम बोलते हैं बच्चे। जो पानी को लेके जाए उसको क्या बोलते हैं? जाइलम बोलते हैं बच्चे, याद रखना। जो फूड को लेके जाता है उसको फ्लोएम बोलते हैं। प्लांट्स का एक ऐसा पार्ट है जो फूड को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है या एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे लेके जाता है, उसको हम फ्लोएम बोलते हैं। जो पानी को लेके जाता है, वाटर को लेके जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जाइलम बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद
जो स्वीटेस्ट शुगर है वो कौन सी होती है? वो फ्रूट शुगर होती है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, फ्रुक्टोज पाया जाता है। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है जो फ्रूट होते हैं उसके अंदर कौन सी शुगर होती है? फ्रुक्टोज होती है। मिल्क के अंदर कौन सी शुगर होती है? आपकी लैक्टोज होती है। ये बच्चे याद रखना। जो टेबल शुगर है उसको क्या बोलते हैं? जो हम डेली घरों में यूज शुगर करते हैं उसको हम बोलते हैं सुक्रोज। बच्चे इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, विच मेजर केमिकल कंपाउंड फॉर्म ह्यूमन किडनी। अगर आपको हमारी जो किडनी है, वक्र है, उसके अंदर अगर स्टोन हो गया है तो जो स्टोन बनते, जो हम बोल देते हैं ना कि हमें स्टोन बन गया है किडनी में, ठीक है, पत्थरी जिसको बोलते हैं, वो उसका फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट बोलते हैं उसको। उसका केमिकल कंपाउंड नेम है, पत्थरी का केमिकल कंपाउंड नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सलेट। जो हमारा इंसुलिन है, इंसुलिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? जिंक होता है। ठीक, याद रखना बच्चे इसमें। इंसुलिन कहाँ पे है? इंसुलिन और ग्लूकागोन दो हार्मोन है, ये दोनों के दोनों पैनक्रियाज से निकलते हैं। अगर इंसुलिन की कमी हो जाए बॉडी में तो वहाँ पे शुगर होती है पेशेंट को, जिसको डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। ये याद रखना बच्चे इस चीज़ को। नेक्स्ट इसी इसमें उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है, इंसेक्ट जो होते हैं जो हमें काला अजर फैलाने का काम करता है, उस इंसेक्ट का नाम क्या है? क्योंकि प्रोटोजोन, फंजाई, वायरस और बैक्टीरिया पे एंटी क्वेश्चन सेट किए हैं 21 के सेशन में, तो इसलिए हमने इस काला अजर को यहाँ पे रखा है। सेंड फ्लाई जो होती है वो काला अजर को फैलाने का काम करती है। हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल जो फाइबर है वो क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर क्या होता है? सिल्क होता है। जो हमारी बॉडी की या ब्लड के अंदर जो आरबीसीज होती हैं उनका ग्रेवयार्ड जिसको बोलते हैं, जहाँ पे हम मौत का घर होता है उनका, उसको स्प्लिन बोलते हैं, क्योंकि स्प्लिन के अंदर ही आरबीसी सारी ब्रेक डाउन होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी बॉडी की मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है? हमारी बॉडी की जो मास्टर ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड में बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, इसलिए उस हमारी बॉडी की मास्टर ग्लैंड होती है। सेल डिवीजन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब एक सेल, एक कोशिका दो कोशिका में टूट के, या दो कोशिका में वो डिवाइड होती है, दो कोशिका में वो बनती है, तो उस प्रोसेस को माइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो स्पर्म बनते हैं या एग बनता है, लेडी में एग बनता है, मेल के अंदर स्पर्म बनते हैं, वो किस प्रोसेस से बनते हैं? वो मियोसिस से बनते हैं। MEIOSIS, मियोसिस। बच्चे याद रखना, जर्म लाइन्स जो होती हैं या हम बोलते हैं स्पर्म और ओवा, मियोसिस से बनते हैं। लेकिन नॉर्मल अगर एक सेल दूसरी सेल में डिवाइड होती है उस प्रोसेस को माइटोसिस बोलते हैं। ये आ सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में अब वही आ गया, कैरियर ऑफ फूड जो प्लांट में पार्ट होता है उसको फ्लोएम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी में अब आता है विच सेल ऑर्गेनली फंक्शन इज पावर हाउस ऑफ सेल। जो सेल का पावर हाउस है ना उसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, अगर आपको जो पागल कुत्ता है उसके जो ए बाइट ऑफ मेड का औकाज, अगर आप पागल कुत्ते ने आपको काट लिया है तो उससे क्या हो जाता है? हाइड्रोफोबिया हो जाता है। इसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। एक डिजीज को साइलेंट किलर बोला जाता है। साइलेंट किलर उसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसके अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है बहुत हाई हो जाता है, इसलिए उसको साइलेंट किलर बोला जाता है। बीपी हाई जिसको बोलते हैं, बीपी हाई लो हो गया। स्लाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, जो हम थूक है, जो नॉर्मल थूक बोलते हैं हिंदी भाषा में, उसको हम स्लाइवा बोलते हैं। उसके अंदर एक एंजाइम होता है, वैसे उसको स्लाइवरी अमाइलेज बोल देते हैं, लेकिन उसका जो दूसरा नाम है वो टाइलिन है। ठीक है, टाइलिन, स्लाइवरी अमाइलेज। ओल्ड एज में एक ग्लैंड है बॉडी की, वो ख़त्म हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। वो ग्लैंड कौन सी है? थाइमस जो है वो डिसअपीयर हो जाती है। ठीक है, टमाटो के अंदर कौन सा जीका वायरस? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, वायरस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। आज की एग्ज़ाम में 21 तारीख में अक्टूबर में बैक्टीरिया पे ज़्यादा फोकस किया गया है, हो सकता है कल एग्ज़ाम में वायरस पे फोकस किया जाए।
तो वायरस से होने वाले जैसे जीका वायरस हो गया, आपका कोविड वायरस हुआ, ठीक है, आपका एड्स है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ठीक है। अभी केरला में एक वायरस और फैला था जो बैट से फैलता है, उसका एक नाम है, अभी मैं भूलता हूँ, वो अगर याद आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। टमाटो के अंदर कौन सा एसिड होता है? आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है। अगर ऑक्जेलिक एसिड टमाटो के अंदर है, इसी तरीके से अगर हम विनेगर के बारे में बात करें, या जो विनेगर होता है उसको क्या बोलते हैं, केमिकल एसिडिक एसिड होता है, ये याद रखना बच्चे इसको, इसमें मुझे याद आएगा तो मैंने आपको बता दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ब्रायोफाइट्स होते हैं प्लांट की एक कैटेगरी है, ब्रायोफाइट बोलते हैं इनको। उनको बोलते हैं हम एम्फीबियस प्लांट, क्योंकि ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ना, ये लैंड पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, इसलिए इनको एम्फीबियस प्लांट बोलते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड इट्स किचन सेल की एक ऐसा कंपोनेंट है जो सेल का किचन होता है, उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्लांट के अंदर होता है, एनिमल के अंदर नहीं होता, ह्यूमन बीइंग में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, तो इसलिए प्लांट्स के अंदर जो किचन का काम करता है वो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। सुसाइड बैग ऑफ सेल के सुसाइड बैग जो होते हैं, मौत का जो थैला होता है सेल का, उसको यहाँ पे ये गलत है, व्हाट इज नोन एज सुसाइड बैग, ये गलत है, क्लोरोप्लास्ट गलत किया है, ये टाइपर एरर है ये। लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम सुसाइडल बैग्स होते हैं, ठीक है। हार्ट की जो एक्टिविटी होती है सिस्टोलिक, जिसको हाई ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर नापते हैं, उसकी जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर हेल्थ होती है 120 एंड 80 उसकी लोअर यूनिट होती है और 120 उसकी हाइयर यूनिट होती है एक नॉर्मल मैन के अंदर, ठीक है ना। स्किन की स्टडी को क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी स्किन की स्टडी को बोलते हैं। इस क्लास में आज के हमने जो साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, हो सकता है इनसे क्वेश्चन आए, क्योंकि आपका एक बेसिक सा तैयार यहाँ पे किया जा रहा है, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन एनटीए कहीं ना कहीं पूछ रहा है एग्जाम में। किस तारीख के आज के एग्जाम में हमने देखा 22 तारीख को इसी तरीके के क्वेश्चन डेफिनेटली वो फ्रेमिंग करने की कोशिश करेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।